वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का डिस्क्लेमर ये है, डार्क वेब पे ना आप एक्सेस करेंगे ना मैंने किया, क्योंकि ये हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। डार्क वेब क्या है, क्यों है, किस वजह से है, किसने बनाई है, कैसे है और यहाँ क्या होता है, और इसमें जो रेड रूम्स होते हैं वो क्या हैं। तो आज की वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के ऊपर सबसे पहले आती है सरफेस वेब, डीप वेब और फिर उसके बाद आती है डार्क वेब। ये तीन पोर्शंस होते हैं, ठीक है, इंटरनेट के। सरफेस वेब वो है जहाँ आप, मैं और हमारे जैसे और आम लोग एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस तरह की वेब्स वगैरह जहाँ हर कोई नॉर्मल पर्सन एक्सेस कर सकता है। और फिर उसके बाद आती है डीप वेब। डीप वेब वो वेब होती है जो हमारी सिक्योरिटी फ्लॉज के लिए यूज़ होती है। सिक्योरिटी फ्लॉज मतलब जैसे कि आपका डेटा, आपके पासवर्ड्स, गूगल अकाउंट और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट, डेबिट, सब कुछ उनके पास सेव होते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी के लिए होते हैं, वो किसी गलत काम में यूज़ नहीं हो सकते। ठीक है, ये दो होगी, एक सरफेस वेब और एक डीप वेब। ये सेफ़ हैं, ये किसी भी ब्राउज़र वगैरह पे होती हैं। और जो डीप वेब है वहाँ हमारे जैसे आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिक्योरिटी वालों के पास होता है सिर्फ उसका एक्सेस। और फिर उसके बाद आता है डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसी वेब है जहां आप ना एक्सेस कर सकते, ना मैं ना कोई और आम इंसान। डार्क वेब पे सिर्फ हैकर्स, स्मगलर्स और इस तरह के लोग एक्सेस कर सकते हैं। और डार्क वेब पे जाने के लिए आपको आपकी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, क्योंकि डार्क वेब पे किसी को नहीं पता होता कि अगला इंसान कौन है। डार्क वेब एक ऐसी वेब है जहाँ हर कोई एनोनिमस होता है, मतलब अननोन, जैसे कि आप ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको। तो अब हम बात करते हैं डार्क वेब पे एक्सेस किस तरह की जा सकती है। डार्क वेब पे एक्सेस के लिए स्पेशल ब्राउज़र्स आते हैं, जैसे कि टोर ब्राउज़र। टोर ब्राउज़र इसलिए डार्क वेब पे एक्सेस के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसमें आपकी कोई आइडेंटिटी और कुछ भी सेव नहीं होता। जैसे कि क्रोम है, क्रोम पे आपका अकाउंट होता है, आपकी चीज़ें वगैरह सेव होती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ टोर ब्राउज़र जो है वो किसी की आइडेंटिफिकेशन नहीं रखता, कोई IP एड्रेस वगैरह कुछ नहीं रखता आपका। वो सिर्फ ऐसा ब्राउज़र है जो आपको डायरेक्ट एक्सेस ऐसी वेब पे दे देता है जहाँ आपकी कोई आइडेंटिटी शो नहीं होती। लेकिन फिर भी डार्क वेब पे एक्सेस के लिए आपको स्पेशल ब्राउज़र यूज़ करने पड़ते हैं, लाइक टोर ब्राउज़र। टोर ब्राउज़र यूज़ करके लोग डार्क वेब पे एक्सेस तो कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ आती कि डार्क वेब पे अंदर जाके और सेटिंग्स वगैरह क्या हैं, जिसकी वजह से वो बाद में फिर पछता रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ डार्क वेब पे क्या होती है, वो होती है स्मगलिंग। वहाँ पे गन्स, असला, आर्मरी और मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सेल होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई आम इंसान ले सकता है वहाँ से। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आपने अगर मनी हीस्ट सीज़न देखा है, एक बेस्ट एग्जांपल आपके लिए डार्क वेब की एक है। जैसे अगर आपने मनी हीस्ट सीज़न देखा है, उसमें आपने देखा होगा वो जब बैंक में जाते हैं उनके पास मशीन गन, बॉम्ब्स वगैरह, इतनी ज़्यादा गन्स वगैरह और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोचते हैं उस सीज़न में इनके पास कहाँ से आई, किधर से आई। एक क्लिप होगा सीज़न 4 या सीज़न 5 में, आपने उसमें देखा होगा जहाँ रियो परचेजिंग कर रहा होता है प्रोफेसर के साथ बैठ के डार्क वेब से गन्स की, टैंक्स की और इन चीज़ों की। वो परचेजिंग जब कर रहा होता है तो अगर वो पेमेंट करता है क्रेडिट डेबिट से, तो वहाँ से तो इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है कौन परचेज़ कर रहा है, कौन है आगे जिसने इस चीज़ों की परचेजिंग वगैरह की है। तो परचेजिंग के लिए हम वहाँ पे डेबिट क्रेडिट वगैरह यूज़ नहीं करते, ठीक है। डेबिट क्रेडिट वगैरह इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है। हम यूज़ करते हैं बिटकॉइन। डार्क वेब पे बिटकॉइन यूज़ होता है जिसकी वजह से आप परचेजिंग कर सकते हैं। बिटकॉइन आपकी कोई आइडेंटिटी कुछ नहीं रखता। बिटकॉइन सिंपल एक फॉर्म है मनी की। जैसे आपने अभी अपना बिटकॉइन परचेज़ किया, आगे जाके वो आप सेल करते हैं, अगर डार्क वेब पे उससे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं आती। तो इस तरह डार्क वेब पे इन चीज़ों की डील्स वगैरह होती हैं। डार्क वेब पे तकरीबन ऑलमोस्ट हैकर्स होते हैं। हैकर्स सारे एनोनिमस होते हैं, मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कुछ नहीं पता होता कौन है। जैसे अगर मैं डार्क वेब पे एक्सेस करता हूँ जाके, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिनसे वो मुझे पहचान ले मैं कौन हूँ, क्योंकि उनके पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे वो हर बंदे का अता पता निकाल देते हैं और फिर उसके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डार्क वेब पे डार्क रूम्स और रेड रूम्स क्या होते हैं। डार्क रूम्स और रेड रूम्स वो रूम्स होते हैं जहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे रूम्स होते हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रीम 100 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, 100 लोग में से 10 लोग मुझे सुपर चैट करते हैं जिसमें वो मुझे कुछ पैसे देते हैं। जैसे कि अब आप में से एक ने मेरे साथ सुपर चैट किया मेरी लाइव स्ट्रीमिंग पे, आपने मुझे कहा है 100 रुपीज़ दे के कि और अपना 7 क्वेश्चन लिख दिया है।
मैं आपका एक्सेप्ट करूँगा क्योंकि सुपर चैट्स जो होते हैं वो साइड पे अलग से शो हो रहे होते हैं। चैट किया और आपने उसमें कहा है कि मेरा नाम लो अपनी लाइव स्ट्रीम में, तो मैं आपका सुपर चैट एक्सेप्ट करूँगा, आपका नाम ले लूँगा लाइव स्ट्रीम में। इस तरह होता है डार्क वेब पे। डार्क वेब पे एक डार्क रूम होता है या रेड रूम जिसे कहते हैं वो होता है। वहाँ पे एक मैं होऊंगा, ठीक है, नॉर्मल पर्सन होऊंगा, स्ट्रीमिंग हो रही होगी, मैं एक हैकर हूँ समझे, स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, और पास मेरे एक और बंदा होगा या कोई और होगा। तो वहाँ पे स्ट्रीमिंग तरह का कुछ हो रहा होता है और 7 लोग आ रहे होते हैं। लोग अपने अपने पैसे दे रहे होते हैं बिटकॉइन में और वो कहते हैं ये करो ये करो ये करो। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बताता हूँ, डार्क रूम में इस तरह होगा, मेरे पास एक बंदा होगा, वो मेरे साथ होगा, ठीक है, और मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, समझो मैं स्ट्रीमर हूँ, मैंने मुंह पे मास्क पहना होगा, मेरी आइडेंटिटी आपको शो नहीं होगी, लेकिन जो बंदा होगा वो आपको पूरी तरह से शो हो रहा होगा। यहाँ पे लोग पॉइंट कर रहे होंगे, बिटकॉइन में करेंसी दे के बोल रहे होंगे कि आप ये कर दो वो कर दो और ये कर दो वो कर दो, मीन कुछ बड़ा कर दो। मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी। एक बंदे ने डार्क रूम पे एक वुमेन को बिठाया हुआ था और उसने उनके हाथ में कोई नाइफ्स वगैरह होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे वो टॉर्चर करते हैं, ह्यूमन बीइंग को टॉर्चर करते हैं। खुद भी वो इंसान होते हैं और टॉर्चर जिनको करते हैं वो भी इंसान होते हैं। टॉर्चर करते हैं, लोग देखते हैं, पैसे देते हैं और उस बंदे को पैसे मिलते हैं जो टॉर्चर कर रहा होता है किसी को। अब मैं एक टॉर्चर समझे करता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास लड़की बैठी हुई है और मेरे हाथ में छुरी है और यहाँ पे मेरे पास स्ट्रीम में लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, कोई भी डिमांड कर रहा है, मैं आपको 1 लाख दूंगा, मैं आपको 50,000 दूंगा, मैं आपको 20,000 दूंगा, आप इस लड़की का कान काट दो, आप इस लड़की की आँख निकाल दो, आप इस लड़की का ये कर दो, आप इसके बाल काट दो, आप इसके होंठ काट दो। तो इस तरह से वो डार्क रूम का जो आदमी है वो उस लड़की की नाक काट देगा वो पैसे लेके, या तो कान काट देगा, या तो वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ जो उसको लोग कहेंगे। वो बिटकॉइन में उसे पैसे देंगे और बोलेंगे इसके साथ ये करो, और वो जो अगला बंदा होगा वो इस तरह से उससे टॉर्चर कर देगा। और इस तरह से टॉर्चर करते हैं इवन कि वो गला भी काट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इस तरह की और स्टोरीज चाहिए, मेरे पास फुल डिटेल्स है, मेरे पास पूरी स्टोरीज हैं। तो डार्क वेब के जो डार्क रूम्स होते हैं उनमें आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूँ, अगर हम इसको इलीगली तरीके से एक्सेस करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बहुत सी एग्जांपल्स हैं डार्क वेब की, लोगों के साथ क्या क्या हुआ है जिन्होंने ऐसी एक्सेस करने की वहाँ कोशिश की है। एक आदमी था जिसका नाम मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन उसने डार्क वेब पे एक्सेस की और वो एक ऐसी स्ट्रीम में गया, तो जो स्ट्रीमर था आगे से उसने उस बंदे का नाम लिया प्रॉपर, उसको बोला हेलो, लेकिन वो बंदा परेशान हो गया। उसने कहा ये कैसे, इसको मेरा नाम कैसे पता है, क्योंकि उसने तो एक्सेस की हुई थी इलीगली अनोनिमसली, जिससे अगले बंदे को इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं मिल सकती। लेकिन जो स्ट्रीमर था वो था हैकर, उसने इन्फॉर्मेशन दी और फिर उसने उसका नाम लेकर उसको हाय बोला, अपने स्ट्रीम में वेलकम किया। और फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद उसके घर में एक नोट पड़ा उसको मिला जिसके ऊपर एक बहुत ख़तरनाक चीज़ लिखी थी, जिससे उसको समझे डेड वारंट दिया गया था। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हद तक या काफ़ी हद तक आप में से अगर लोगों ने वीडियो पूरी देखी है उनको डार्क वेब के बारे में पता लग गया होगा। डार्क वेब क्या है, यहाँ क्या होता है, डार्क रूम क्या होते हैं और ये क्यों है, किस लिए है। तो ये इलीगल कामों के लिए ज़्यादा है और ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है और ये वीडियो का पर्पज़ सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था। मुझे नहीं पता क्या होगा, तो मुझे उम्मीद है आप में से कोई डार्क वेब एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ये वीडियो जिन्होंने एंड तक देखी है, उम्मीद है काफ़ी हद तक उनको समझ आ गया होगा डार्क वेब क्या होती है, डार्क रूम्स क्या होते हैं और डार्क वेब पे क्या क्या होता है। तो अगर आप डार्क वेब पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपने बाद में और वीडियोज़ देख रहे होना कि आपका मोबाइल हैक हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक हो रही है और क्या क्या हो रहा है आपके साथ। तो प्लीज़ डार्क वेब पे एक्सेस मत करें इस तरह से छोटी मोटी वीडियोस देख के, क्योंकि डार्क वेब हमारे लिए नहीं है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे मैंने वीडियो बनाई थी ताकि आप लोग ज़्यादा डार्क वेब की गहराइयों में ना जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू नॉट ट्राई टू एक्सेस ऑन डार्क वेब प्लीज़।